वन मोर एग्जांपल आई विल टेक अगेन, दीज आर ट्रांजिशन स्टोरीज. एसोसिएटेड अल्कोहल करके एक कंपनी है. सो मेरा रेडिको का जो मिसिंग इट, इतनी बड़ी स्टोरी. सो एसोसिएटेड अल्कोहल में 500 रुपए पे ओपन बाइंग हुई मार्केट में प्रमोटर की, एंड प्रमोटर ने फिर प्रेफ में भी पार्टिसिपेट किया. वहां द स्टोरी इज कंपनी फ्रॉम नॉन ब्रांडेड बिकमिंग ब्रांडेड. सो अगर आप पीपीटी खोलोगे तो उस समय जब हो रहा था, वो एक ब्रांड लॉन्च करने वाले थे. आज के डेट में 6 ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें तो 2 लॉन्च हुआ है. बट सक्सेसफुल होगा फेलियर होगा कोई जानता नहीं है. But when you are buying at a right valuation, like Markson at 10 p, you are buying Radico Khaitan at worst of cycle for a B2B business, you are giving at 12 times, 13 times p. The chances of losing money becomes lesser. And then when management is giving you signal कि वो अपना पैसा डाल रहा है, that is giving you conviction. So these have been some of the bets जहाँ सब कुछ अभी पता नहीं इसमें क्या होगा. मार्क्सन करेक्ट हुआ है, 350 का स्टॉक 200 आ गया. सो दिस इज अनदर स्टॉक आई एम स्टिल होल्डिंग. बट स्टिल ओके, ठीक है. ऐसे मार्केट में अगर 2 साल में 3 अगर बना, ठीक है. तो these were not the best of the stocks when I looked at it, but you give it a chance and it keeps on performing, and you hold it. Hmm. We've actually spoken a lot about the stocks that you have made money like 2x 3x or some sort of return, but ऐसे कोई काफी स्टॉक्स है जो आपने लॉस में भी एग्जिट किए एंड आपका काफी लॉस हुआ था, एंड क्यों हुआ था? So I'll talk about a recent stock itself, and despite of being right on the sector, I lost money. So let me show you by chart where I Yeah, lost money. sure. See, auto is a sector which I timed well. I wrote a blog in 2022, did a webinar in early 23, and it went well. Again, played a basket approach once I had some 7-8 stocks in auto sector. And this is a tweet of mine. If you see this tweet, this was done in April 24. Be cautious of all ancillary companies, high exposure to CV. Another tweet. I did reduce my exposure. Yeah, so sorry. So these are the two tweets on auto on caution, one in April and one in June. I did reduce my exposure, but I had two companies still, maybe a 6% kind of allocation. One of the company was Alicon Steel Oil. So this company came out of a 3-year breakout. Why I held it, I will tell you. This company was sitting on an order book of 6 years, and अभी के मार्केट में ऑर्डर बुक ये सब बहुत पॉपुलर हो गया है, बट द रिस्क ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग. सो जब ये साइकिल खत्म हो रहा था, एक तो मैंने ये जो 2 कंपनीज होल्ड की ना, इंश्योर्ड की दीज आर नॉट हैवीली एक्सपोज टू ओनली पीवी और सीवी, बिकॉज पीवी सीवी का आई हैड अ फेयर आइडिया कि साइकिल टॉप आउट कर चुका है. आई लुक्ड एट कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा. ऑटो में भी 4 सब सेगमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, डोमेस्टिक में है, एक्सपोर्ट में है. बट आई वाज काइंड ऑफ बायस टुवर्ड्स द ऑर्डर बुक कि 6 साल का ऑर्डर बुक है ना, तो नंबर्स आएंगे ही आएंगे. और 1400 गया स्टॉक, 1100 रुपए का स्टॉक 1400 रुपए गया, विथ ब्रेकआउट अराउंड 1000. उसके बाद रिजल्ट आने के पहले प्राइस करेक्शन शुरू हुआ इसमें, एंड इट डिड ब्रेक द सपोर्ट. सो एक होता है कि ठीक है 10% का लॉस हो गया, आप बेच दो. फॉर मी पर्सनली आई सोल्ड एट 30% लॉस. So if you can say, let's say a 3% allocation, 30% to those kind of 0.9% portfolio loss, but I sold with a 30% loss in a market where things were. इसमें क्या हो कि फिर रिजल्ट्स भी खराब आए. तो मेरी लर्निंग ये रही कि 6 साल का ऑर्डर बुक मैटर नहीं करता. यूरोप का मार्केट खराब हुआ, सो दे टोल्ड द कस्टमर्स हैव काइंड ऑफ डिफर्ड द ऑर्डर, या जो कुछ भी हुआ. एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. सो these are the places where things don't work. But sometimes you don't respect charts because you felt कि 6 साल का ऑर्डर बुक है तो नंबर्स तो आ ही जाएंगे. बट नंबर्स जब नहीं आए, लेकिन नंबर्स जब तक आए तब तक मार्केट पहले ही गिरा चुका था 30%, तो आपको 30% लेना पड़ता है. आई हैड दैट लॉस. एंड बट द गुड पार्ट इज कि आई बुक्ड अभी 800 रुपए पे निकला और वो 650 रुपए आ गया, तो ठीक है चलो, कम से कम 15% तो बचा. राइट. एंड इसमें ये आपने आई थिंक दूसरे भी लिखे थे, तो ये वाले कौन से थे? रेट गेन एंड न्यूजेन, ये वाले वो जो लिखे थे, आई थिंक ये दूसरे So वाले these थे. were the stocks where I could time it. So in auto, as Okay. I told, some stocks I was able to time it. Sharda Motor I entered, and this was another 4x, I think. First Wow. entry was around 650, Wow. exited around 2400. So many auto stocks I timed, but I told ना Alicon में क्या हो कि वो ऑर्डर बुक के कारण ना मेरा थोड़ा वो मन और चार्ट्स वार्ट्स मैंने साइड में कर दिया, और उसके कारण झेलना Got it. पड़ा. एंड अब अभी जैसे आप स्टॉक्स में मेन तो आई अज्यूम कि कैपिटल अप्रिसिएशन वुड बी द
main return. But do you also invest in, let's say, some dividend paying stocks, dividend yield अगर जिसकी ज़्यादा है, वो stocks में भी just to reduce your risk? Do you do that? So I don't take dividend as a core strategy, Mm. but see, the thing is, at every stage of your age, you are a different investor. And I told till 3 years back, I was in a job, so you had a steady income. Now I don't have a very steady income source, and now I'm 42, so slowly I'm also thinking about retirements. So you should have a passive income source kind of thing. So एक stock है NAM India करके Nippon. It's a AMC company. Again purchased in pessimism in last cycle. So I told ना वो 20% मैं बेचता नहीं हूँ. ये भी उस 20% में से एक है. The reason I will tell you. When I purchased this company, it was available at 6% dividend yield. Usually क्या होता है कि high dividend yield का मतलब होता है कि अब कंपनी में growth रही नहीं है. But sometimes structural growth sectors going through a cyclic downturn can give you a huge entry opportunity with a high dividend yield. So I did a very long study on AMC. We did a webinar. Bear market में लोग webinar देखने नहीं आते हैं. बहुत कम लोग आए थे. So we studied 40 years of data of US market because the biggest fear was एक TER करके term होता है. Basically जो mutual fund charge करते हैं. Total expense ratio. हाँ, वो नंबर हम्म. नीचे आ रहा है. तो मार्केट में वो फियर था कि वो नीचे नंबर आता जाएगा. बट वो जस्ट एक पार्ट है. व्हेन यू लुक एट मल्टीपल थिंग, इट्स अ ब्रिलियंट इंडस्ट्री. इट्स अ इंडस्ट्री वेयर नो कैपेक्स इज रिक्वायर्ड, नो ओपेक्स इज रिक्वायर्ड. होल प्रॉफिट इज फ्री कैश फ्लो. This industry is growing at 15%. We are doing this podcast because we all belong to this industry, and this industry is expected to grow for next 10-15%, 10-15 years in double digit. So I invested there at 6% dividend yield. Now this stock is 9% dividend yield despite of 30% correction. So I am more interested to buy such things more from that dividend perspective ताकि ये मेरा passive income बने. दूसरा, there are REITs and InvITs. So I have put some money there again with a mindset कि आज से 3-4 साल के बाद let's say अगर मेरा annual expenses 2 लाख का है, and let's say if I have a 15 CR portfolio जहाँ पे 2 CR I can dedicate to these kind of dividend yields. तो अगर मेरा कोर पोर्टफोलियो अगर लेट्स से कि 1% का डिविडेंड यील्ड दे देता है, और इधर से अगर मेरे को 7-8% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है 3 सीआर पे, तो इफ यू कैन गेट सम 15-20 लाख ओनली थ्रू डिविडेंड्स पैसिव, देन यू आर डन विथ योर एनुअल एक्सपेंसेस. So slowly I have started thinking about it, but still I don't invest in stocks which are structurally going down. I don't invest. I invest for growth with dividend yield, or I invest in structured products which are supposed to give dividend yield, and I'm not considering any growth. So FD में अगर 7% डालो, अगर उसकी जगह मेरे को एक प्रोडक्ट मिल रहा है 10% डिविडेंड यील्ड का, जहाँ 2-3% का ग्रोथ दिख रहा है, then maybe I can allocate 3-4% of my portfolio. So that is how I look at dividend right now. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.